हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज है हमारे आरंभ सीरीज़ का लेक्चर 18, जिसमें हम करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व। चलते हैं आज के प्रश्नावली के पहले प्रश्न की तरफ। इसमें हमें दिया हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व इस टाइप के प्रश्न को? इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम एक नए फार्मूले को इंट्रोड्यूस करेंगे। उस फार्मूले को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ रेखाखंड, एक रेखा जिसके दो बिंदु हैं। पहला मैं मान लिया x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2। इस रेखा को कोई बिंदु है a, b, वो किसी अनुपात में इसे विभाजित कर रहा है। माना c नहीं बल्कि m1 और m2 में विभाजित कर रहा है इस रेखा को। ठीक है, निर्देशांक AB किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? m1 और m2 में। तो इसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे? A को निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे और B को निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? कहाँ से आता है? विभाजन सूत्र से आएगा। विभाजन सूत्र क्या होता है हमारा? विभाजन सूत्र। इसमें A को निकालने के लिए हम लिखेंगे m1 और गुणा करेंगे x2 में, धन m2 और गुणा करेंगे x1 में, बटे m1 धन m2। ठीक है, ऐसे ही B को निकालने के लिए क्या करेंगे? m1 का गुणा करेंगे y2 में और m2 का गुणा किस में करेंगे? y1 में, बटे m1 धन m2। ठीक है, और ऐसे करके हम A और B दोनों निर्देशांक निकाल लेंगे। ये जो भी बिंदु है, इसे अगर मैं A कहूँ, इसे B कहूँ और इसे P कह दूँ, तो P के निर्देशांक हम इस तरीके से निकाल लेंगे विभाजन सूत्र का यूज करके। अब हम अपने प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। हम अब प्रश्न में जो हमें दिया हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंग एक रेखा बनाते हैं। यह एक रेखा बन चुका है जिसमें इसे मैं A कह दे रहा हूँ और इसे B। A हमें कितना दिया हुआ है? -1,7 और दूसरा कितना है? 4,-3। हमें उस बिंदु के निर्देशांक पता करना है जो इस रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। मैंने माना बीच में यहाँ पे कहीं पे है P और इसके निर्देशांक हैं x, y। P बिंदु AB को किस अनुपात में विभाजित कर दे रहा है? 2:3 में। मुझे P के निर्देशांक पता करने हैं। कैसे निकालूंगा? ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। A कैसे निकालना है, यानी x कैसे निकालना है, जबकि मुझे सही तरीका, अगर मैं यहाँ पे AB की बजाय x, y भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे x और यहाँ पे y। x कैसे निकालेंगे? x निकालने के लिए मैं करूँगा m1 गुणे x2 धन
m2 गुणे x1 बटे m1 धन m2। ठीक है, कैसे निकालेंगे x, वैल्यू रख देंगे। m1 का मान कितना है, 2 है, x2 कितना है, 4 है, धन m2 कितना है, 3 है, और x1 कितना है, -1 है, तो -1 लिख दिया, बटे m1 धन m2। m1 कितना है, 2 है, और m2 कितना है, 3 है। इसे करते हैं सॉल्व। 2 गुणे 4 होता है 8, और 3 गुणे -1 हो जाएगा -3, बटे 2 और 3 मिलके कितना हो जाएगा, 5। कितना आ गया ये, 8 - 3 होता है 5, बटे में 5 बराबर कितना आ गया, 1। x निर्देशांक कितना आ चुका है मेरा, 1। y निकाल लेते हैं। y के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2। m1 कितना है हमारा, 2 है, y2 कितना है, -3 है। ठीक है, धन m2 कितना है हमारा, 3 है, और y1 कितना है, 7 बटे m1 धन m2 यानी 2 धन 3। इसे करेंगे सॉल्व। 2 गुणे -3 होता है -6, धन 3 गुणे 7 हो जाएगा 21, बटे 2 और 3 मिलके 5, -6 और धन 21 मिलके बनाएगा 15, बटे 5 कितना आ जाएगा यहाँ से, 3। y निर्देशांक कितना आ चुका है, 3। मुझे p के x और y दोनों पता चल चुके हैं। p बिंदु के x कितना है, 1 है, और y कितना है, 3 है। p के निर्देशांक कितना आ चुके हैं, अतः p के निर्देशांक 1,3 होगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। हम करेंगे दूसरे प्रश्न को सॉल्व। इसमें हमें दिया हुआ है बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, रेखा बना लेंगे इन दोनों बिंदुओं से बनने वाली रेखा को। यह एक मैं बना रहा हूँ रेखा, जिसमें पहला ए कितना है, 4, -1, और b कितना है, -2, -3। ठीक है, समत्रिभाजित करने वाले यानी ए बी रेखा को 3 बराबर पार्ट में विभाजित करना है। ठीक है, पहला बिंदु मैंने माना P और दूसरा मैंने माना Q। ये 2 बिंदु हैं P और Q जो AB को 3 बराबर पार्टों में विभाजित कर दे रहे हैं। तो जब 3 बराबर पार्ट में विभाजित कर रहे हैं तो तीनों पार्ट का अनुपात क्या आएगा, 1:1:1, 1:1:1 आएगा। ठीक है, अब इसे हमें करना है सॉल्व, और P और Q के निर्देशांक हमें पता करने हैं। P के निर्देशांक मैं मान लेता हूँ x, y। ठीक है, अभी के लिए x, y कैसे निकालेंगे। x निकालने के लिए मैं वही फार्मूला लगाऊंगा, m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2। ठीक है, m1 कितना है मेरा, m1 है 1। ठीक है, दिख रहा है ना, m1 है, p अभी निकालना है, m1 है 1 और m2 कितना होगा, यह पूरा
यानी 2 होगा। m1 है हमारा 1, x2 है हमारा -2 धन m2 है हमारा 2 और x1 है हमारा 4 गुणे 4 बटे m1 धन m2। m1 है हमारा 1 और m2 है हमारा 2। ठीक है, इसे करेंगे सॉल्व। 1 गुणे -2 होता है -2 धन 2 गुणे 4 होता है 8 बटे 1 धन 2 मिलके बन जाएगा 3। इसे और करेंगे सॉल्व। -2 और 8 मिलके बनाएगा 6 बटे 3। ये कितना आ गया 2। x कितना आ चुका है 2। ठीक है, y कैसे निकालेंगे? सेम पिछले प्रश्न की तरह y लिखेंगे m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2। ठीक है, m1 कितना है हमारा 1 है और y2 कितना है -3 है धन m2 कितना है हमारा 2 है और y1 कितना है -1 है बटे m1 धन m2 यानी 1 धन 2। 1 गुणे -3 होता है -3 माइनस काउंट धन ही लगा देता हूँ। 2 गुणे -1 होता है -2। जो -2 इस धन के साथ मिलके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -2 आ जाएगा बटे 1 धन 2 कितना होता है 3। -3 -2 मिलके बनाएगा -5 और नीचे 3। यह आ चुका है y निर्देशांक। हमें P के दोनों बिंदु P बिंदु मिल चुका है, उसके दोनों निर्देशांक x कितना है 2 है और y कितना है -5 बटे 3 है। अतः बिंदु P के निर्देशांक -5 बटे 3 होगा। ठीक है, Q के कैसे निकालेंगे? अब मैं Q निकालने जा रहा हूं तो Q को मैंने मान लिया x, y और Q के वक्त क्या निकालूंगा? जो मेरा m1 होगा, ये पहला वाला जो होगा m1, यह कितना हो जाएगा 2 और m2 कितना हो जाएगा आपकी बार 1 हो जाएगा Q निकालते वक्त। इसमें मैं लगाऊंगा x बराबर m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2। m1 कितना होगा मेरा 2 और x2 कितना है -2। x2 है -2 धन m2 कितना है आपकी बार 1 है और x1 कितना है 4 है 4 बटे m1 धन m2। m1 कितना है 2 है और m2 है 1। इसे करेंगे सॉल्व। 2 गुणे -2 होता है -4 धन 1 गुणे 4 होता है 4, नीचे आ गया 3। -4 और +4 मिलके बनाएगा 0 बटे 3। 0 बटे कोई भी नंबर हो, आंसर कितना आता है 0, यानी x कितना आ चुका है मेरा 0। y कैसे निकालेंगे? विभाजन सूत्र लगाएंगे y के लिए भी, यानी m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2। ठीक है, m1 कितना है मेरा 2 है और y2 कितना है -3 है। y2 है -3, m1 है मेरा नहीं m2 है मेरा 1 और y1 है मेरा -1 बटे m1 है मेरा 2 और m2 है मेरा 1। इसे करेंगे सॉल्व। 2 -3 होता है -6 और 1 -1 हो जाएगा -1 बटे 2 1
3। इसे कर सॉल्व करने पे कितना आएगा, -7/3। और यहाँ से y निर्देशांक मुझे मिल चुका है। यानी q के निर्देशांक क्या क्या होंगे, अतः बिंदु q के निर्देशांक 0, -7/3 होगा। ठीक है, मैं P और Q दोनों के निर्देशांक पता कर चुका हूँ और इसी के साथ हो जाता है हमारा प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट। हम करेंगे अब प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व। इसमें हमें दिया हुआ है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। AD कहाँ पे है, AD यही है हमारा। ठीक है, हर 1 मीटर की दूरी पर एक एक गमला रखा गया है। ऐसे कितने गमले रखे गए हैं, 100 गमले। 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, यानी AD की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। दूसरी पंक्ति में यानी इस वाली पंक्ति में यह निहारिका कितना दौड़ती है, AD का 1/4 भाग दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में कितना दौड़ रही है, AD का 1/5 भाग, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। अभी तो सबसे पहले मैं दूरी निकाल लेता हूँ। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, पहले वो निकाल लेते हैं, उसके आगे सवाल पढ़ेंगे और जो कुछ भी हमसे पूछा है वो चीज़ हम उसे बता देंगे। यह चीज़ देखो, इसे मैं कह दे रहा हूँ y और इसे मैं कह रहा हूँ x। ठीक है, अब चीज़ें आसान हो जाएंगी। x और y। ठीक है, निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति में कितना दौड़ रही है, AD का 1/4 भाग, 1/4 ही दौड़ रही है। दूसरी पंक्ति में यानी x बराबर 2, x बराबर 2 दूसरी पंक्ति में, यानी x बराबर कितना आ गया, 2। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 भाग दौड़ती है। दूसरी पंक्ति है मतलब x बराबर 2 और 1/4 भाग AD का, यानी यहाँ से y मुझे मिल जाएगा। y बराबर 1/4 गुणे AD की लंबाई कितनी है, 100 है, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 25 मीटर। y निर्देशांक मुझे मिल चुका है 25 और x मुझे मिल चुका है 2। मुझे निहारिका का निर्देशांक मिल चुका कि वो हरा झंडा कहाँ पे ले जाके गाड़ती है, 2,25 पे। तो निहारिका के निर्देशांक में लिख दे रहा हूँ n 2,25। ठीक है, यह आ चुका है निहारिका का। अब इसके बाद प्रीत का क्या है, प्रीत का रेड पेन से लिखता हूँ। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD का 1/5 भाग
दौड़ती है और फिर वहाँ पे लाल झंडा गाड़ देती है। ठीक है, यानी x बराबर कितना हो चुका 8 और y बराबर कितना होगा AD का 1/5 भाग दौड़ रही है। AD कितना है 100 मीटर, यहाँ से कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, तो प्रीत के निर्देशांक मुझे कितना मिल चुके हैं 8, 20। यह हो गया प्रीत का निर्देशांक जिसे मैं P से लिख रहा हूँ 8, 20। मुझसे क्या कहा इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए। पहले तो दूरी कैसे निकालेंगे, अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो आपको मालूम होगा दूरी का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, मैं दूरी निकालने जा रहा हूँ, यानी NP क्या होगा करड़ी में x2 - x1 इसका होल स्क्वायर धन y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, x2 है हमारा 20 x2 है हमारा 8, करड़ी लगाएंगे, x2 है 8 और x1 है 2 इसका स्क्वायर धन y2 है हमारा 20 और y1 है हमारा 25 इसका स्क्वायर। 8 - 2 होता है 6 का स्क्वायर हो जाएगा और 20 - 25 होता है -5, तो आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे आएगा करड़ी में 36 धन -5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 25, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा करड़ी में 61 क्या मीटर। निहारिका और प्रीत के झंडों के बीच की दूरी कितनी आ चुकी है करड़ी में 61 मीटर। पहला पार्ट तो हो चुका हमारा सॉल्व, जो हमसे कहा था दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें निकालना है। उसके आगे हम पढ़ते हैं, यदि रश्मि एक तीसरी लड़की आ गई, कोई एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। जब एक नया फार्मूला यहाँ पे मैं बताऊँगा, जब बिल्कुल बीचों बीच की बात हो यानी मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु, तो उसी विभाजन सूत्र को हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। तीसरी लड़की कौन सी है रश्मि, जिसे मैं R से लिख रहा हूँ, रश्मि को मैं लिखूँगा R से। ठीक है, इसके मैंने माना x, y इसके निर्देशांक हैं। यह बिल्कुल मध्य बिंदु पे है। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का होता है x के लिए हम लिखेंगे x1 धन x2 बटे 2 और y के लिए क्या लिखेंगे y1 धन y2 बटे 2। हमें मालूम है निहारिका का निर्देशांक 2,25 और प्रीत का भी हमें मालूम है 8,20। रश्मि का यहीं कहीं बीच में आएगा, रश्मि का बिल्कुल बीचों बीच आएगा x, y। हम x निकाल लेते हैं। x जब निकालेंगे हम तो x1 हमारा कितना है 2 और x2 है हमारा 8। मैं लिखूँगा 2 धन 8 बटे 2। इसे सॉल्व करने पे कितना आएगा 5 आ जाएगा। और y एक है हमारा y1 20 और y2 है हमारा 25 बटे 2। इसे सॉल्व करने पे आएगा 22.5। रश्मि के निर्देशांक हमें मिल चुके हैं 5, 22.5 5, 22.5 यानी पाँचवीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी दौड़ने पर
उसे अपना नीला झंडा गाड़ देना चाहिए। तो क्या होगा, निहारिका और प्रीत के झंडों के बिल्कुल बीचों बीच रश्मि का झंडा होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न भी हमारा हो चुका है इसी के साथ सॉल्व। अब हम करेंगे चौथे प्रश्न को सॉल्व। इसमें हमें दिया हुआ है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब की बार जो बिंदु उन दो रेखाओं को, दो बिंदुओं से बनने वाली रेखाओं को जो बिंदु विभाजित कर रहा है वो बिंदु हमें दिया हुआ है, लेकिन किस अनुपात में कर रहा है वो चीज़ हमें नहीं दी हुई है। मैं बना लेता हूँ एक रेखा। ये बना चुका हूँ एक रेखा जिसमें इसे कह दिया A और इसे कह दे रहा हूँ B। A कितना है मेरा -3, 10 और B कितना है 6, -8। ठीक है, बिंदु -1, 6 जिसे मैं P कह रहा हूँ, -1, 6 इस रेखा को विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में कर रहा है यह चीज़ हमें पता करना है। तो जब हमें अनुपात नहीं मालूम है, माना बिंदु P जो कि कितना है -1, 6 बिंदुओं -3, 10 जिसे मैं A कहा हूँ और B जो है 6, -8 से बनने वाली रेखा को अनुपात हम मानने वाले हैं। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, K अनुपात 1 में विभाजित करता है। हम हमेशा यही मानेंगे K अनुपात 1। ठीक है, जब हमें अनुपात निकालना होगा तो हम यही मानेंगे कि अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। हम मान चुके हैं किस अनुपात में कर रहा है विभाजित, K अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। अब हमारे लिए बहुत ही आसान हो चुका है K का मान निकालना। कैसे करेंगे, विभाजन सूत्र की मदद से। विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2। अच्छा, अगर इसे अब मैं ऐसे लिखूं x, y, ठीक है, तो x के निर्देशांक मैं यहाँ लिख दिया सूत्र, y के भी यहीं लिख दे रहा हूँ m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, x, y तो x का सूत्र जिससे मुझे x के निर्देशांक पता चलते हैं, और फिर कॉमा लगा के y का सूत्र जिससे मुझे y के निर्देशांक पता चल जाएगा। x, y मुझे कितना दिया हुआ है P बिंदु का। ठीक है, यही है बिंदु जो A और B से बनने वाली रेखा को K अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। x, y कितना है -1, 6, तो मैं लिख दिया -1, 6 बराबर m1 कितना है, K है, x2 कितना है 6 है तो गुणे 6 धन m2 कितना है 1 है और x1 कितना है -3 है बटे m1 धन m2 यानी K धन 1। यह क्या आ चुका, x निर्देशांक आ चुका है, कॉमा m1 कितना है K है, y2 कितना है -8 है धन m2 कितना है 1 है और y1 कितना है 10 है बटे K धन
1। ठीक है, यह चीज़ हमें क्या मिली हुई है, x का निर्देशांक। यह क्या मिला हुआ है, y का निर्देशांक, जिसमें मुझे k का मान नहीं मालूम है, लेकिन x और y के निर्देशांक मुझे पहले से ही दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, तुलना कर दूँगा। तुलना करने पर ठीक है, तुलना मैं कर रहा हूँ x वाले का x के साथ, y वाले का y के साथ। तो x वाले का पहले कर रहा हूँ मैं, -1 बराबर क्या आना चाहिए, k गुणे 6 होगा 6k, और +1 गुणे -3 होता है -3 बटे k धन 1। इसे मैं करता हूँ सॉल्व। यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा और -1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा k धन 1 का, तो हो जाएगा -k -1 बराबर 6k -3। अब मैं इसे और सरल कर रहा हूँ, -k को लेके जाऊँगा दूसरी तरफ, तो हो जाएगा 6k धन k, -1 इधर है ही, -3 को लेके आ गया इस तरफ, तो हो जाएगा +3। 3 - 1 होता है 2, और बराबर 6k और 1k मिलके बनाएगा 7k। यहाँ से k का मान मुझे क्या मिल चुका है, 2/7। ठीक है, और यही चीज़ हमें पता करना था k का मान। k का मान आया है 2/7, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम बिंदु P जिसका मान कितना है, -1, 6 -1, 6 बिंदुओं A का मान कितना है, -3, 10 -3, 10, और B का मान कितना है, 6, -8 6, -8 को 2:7 में विभाजित करता है, विभाजित करेगा। यही जो k का मान आया है उसे ही मैं क्या कह दूंगा, अनुपात। 2/7 आया है तो मैं क्या कह दे रहा हूँ, 2:7 में विभाजित करेगा। और इसी के साथ हो गया हमारा प्रश्न संख्या 4 भी कंप्लीट। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यह चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले ग्राफ ही बना देता हूँ ताकि यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए आप लोगों को। x और ये होता है -x, y और ये होता है -y, जिसमें मुझे A बिंदु दिया हुआ है 1, -5, वो करीब यहाँ कुछ आएगा, 1, -5, और B बिंदु मुझे दिया हुआ है -4, 5। कितना दिया हुआ, -4, 5, वो कुछ यहाँ आएगा, इनफैक्ट यहाँ आएगा B -4, 5। ठीक है, इसको मिला देता हूँ मैं। मुझसे क्या कह रहा है, मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, यानी x अक्ष यही है, यहाँ पे विभाजित हो रहा है P जिसे मैं x, y कह रहा हूँ। ठीक है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, x अक्ष पे y निर्देशांक कितना होगा, हमेशा 0 होगा। y का मान x अक्ष पे कितना होगा, हमेशा 0 होगा। तो इसीलिए x, y ना लिख के मैं लिखूँगा x, 0। ठीक है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है।
एक तो हमें मालूम ही है कितना है 0, दूसरा हमें यानी x हमें पता करना है। x कैसे पता करेंगे? वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं, हमें अनुपात भी पता करना है और निर्देशांक भी पता करना है। कैसे करेंगे पता? देखो, अनुपात हम मान लेंगे, बार बार वही सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना। अनुपात हमने माना k अनुपात 1, ठीक है। फार्मूला लगाएंगे y के लिए, x के लिए लगाना लाभदायक नहीं होगा क्योंकि x भी नहीं मालूम है हमें और ना ही k मालूम है। y के लिए लगाएंगे y बराबर m1 यानी k y2, तो लेंगे 5 धन 1 गुणे -5 बटे m1 धन m2, ठीक है। k धन 1, y कितना है हमारा 0, तो यहाँ आ गया 0, 5 गुणे k हो गया 5k और -5 गुणे 1 हो गया -5 बटे k धन 1। k धन 1 का जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 में तो हो जाएगा 0 बराबर 5k -5 को इस तरफ लाएंगे 5 हो जाएगा बराबर 5k। यहाँ से k का मान कितना आ चुका है 1। अब की बार भिन्न नहीं आया, लास्ट प्रश्न में आ गया था 2/7, तो हमने कह दिया था 2:7 में विभाजित करेगा। अब की बार आ चुका है 1, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बिंदु P जो है वो AB को 1:1 में विभाजित कर रहा है, यानी 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देगा, यानी AB का मध्य बिंदु P होगा, ठीक है। AB का मध्य बिंदु क्या होगा? P होगा। बिंदु P AB को 1:1 में विभाजित करेगा, अतः P रेखा AB का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। और जब मध्य बिंदु होगा तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालने हैं बता चुका हूँ। x निकालने के लिए x1 धन x2 बटे 2 और y निकालने के लिए y1 धन y2 बटे 2। y तो हमें मालूम है 0, वैसे भी अगर आप निकालोगे तो y में -5 + 5 0 बटे 2 0 ही आएगा, जो कि पहले से ही मुझे मालूम है 0, ठीक है। x से निकाल लेते हैं, x से निकालेंगे, चलो x1 है हमारा 1 और x2 है हमारा -4 बटे 2। इसे करेंगे सॉल्व, आएगा -3 बटे 2 और y कितना है हमारा 0 है ही, अतः P के निर्देशांक -3 बटे 2 0 होगा। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करो, x का निर्देशांक निगेटिव में आया है और हमने जो रेखा खींची है उसमें भी हमें दिख रहा है कि x निगेटिव में ही प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा इस रेखा को x अक्ष, और हमारा आंसर भी -3 बटे 2 आया है। इसी के साथ होता है हमारा प्रश्न संख्या 5 भी कंप्लीट। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व। इसमें हमें दिया हुआ है यदि बिंदु 1,2 4, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात करना है। सबसे पहले हम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे
एक मिनट, यह एक समांतर चतुर्भुज बन चुका है जिसकी शीर्ष मैं कह दे रहा हूँ ए बी सी डी। ए हमें कितना दिया हुआ है 1,2, इसी क्रम में लेना है। बी कितना दिया है 4,y, सी कितना दिया हुआ है x,6 और डी कितना दिया हुआ है 3,5। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y हमें निकालना है। हमें पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी दो बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, मैं खींच दे रहा हूं विकर्ण। ये आ चुका BD विकर्ण है और ये आ चुका AC विकर्ण। ये एक दूसरे को माना O पर विभाजित कर रहे हैं, समद्विभाजित। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा? AO बराबर OC होगा और BO बराबर OD होगा, दो बराबर बराबर पार्टों में विभाजित हो जाएगा। लेकिन दोनों विकर्णों के जो मिड पॉइंट है यानी मध्य बिंदु है वो तो सेम ही है। जो AC का मध्य बिंदु है वही BD का भी मध्य बिंदु है। तो मैं क्या लिखूँगा? AC का मध्य बिंदु बराबर है BD के मध्य बिंदु से। BD का मध्य बिंदु क्यों? क्योंकि समद्विभाजित करता है। ठीक है, दोनों का मध्य बिंदु एक ही है। ठीक है, तो दोनों बराबर होगा, निर्देशांक भी बराबर होगा। AC का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2। AC का निकालते हैं मध्य बिंदु, x1 धन x2 बटे 2। यहाँ से x मुझे मिल जाएगा और y कैसे मिलेगा? y1 धन y2 बटे 2। ठीक है, पहले AC निकाल लेते हैं। x1 कितना है? 1 है। x1 है 1 और x2 कितना है? x है बटे 2, कॉमा y1 कितना है? 2 है और y2 कितना है? 6 बटे 2। यहाँ से मुझे AC के मध्य बिंदु मिल चुके। ऐसे ही बराबर लगा के इस तरफ मैं BD का मध्य बिंदु निकालूंगा। तो यहाँ भी लिखूंगा x1 धन x2 बटे 2, कॉमा y1 धन y2 बटे 2। x1 कितना है? BD में x1 है 4 और x2 है हमारा 3 बटे 2, कॉमा BD में y1 है हमारा y और y2 है हमारा 5 बटे 2। ठीक है, मुझे AC का भी मध्य बिंदु मिल चुका है और BD का भी मध्य बिंदु मिल चुका है। मैं क्या करूँगा? मुझे x और y निकालना है। मैं कर दूँगा तुलना, क्योंकि दोनों निर्देशांक बराबर हैं। लिखूँगा तुलना करने पर x वाला निर्देशांक x वाले निर्देशांक के बराबर होगा, y वाला निर्देशांक y वाले के बराबर होगा। पहले x वाले को कर रहे हैं, यानी 1 धन x बटे 2
बराबर किसके आ जाएगा, 4 धन 3 बटे 2 के। 4 धन 3 बटे 2 आपको दिख रहा होगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया, 1 धन x बराबर 4 3 मिलके 7। यहाँ से x बराबर क्या आ चुका, 6। x हमें मिल चुका है 6। y कैसे निकालेंगे, y वाले को बराबर रख देंगे, यानी AC का मध्य बिंदु के y निर्देशांक कितना है, 2 धन 6 बटे 2, और BD का कितना है, y धन 5 बटे 2। यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, 2 और 6 मिलके बनाएगा 8 बराबर y धन 5। यहाँ से y का मान कितना आ गया, 3। मुझे कितना मिल चुका है, x और y, 6,3, और हमें पता क्या करना था, x और y ही हमें पता करना था, जो कि हम निकाल चुके हैं। x का मान 6 और y का मान 3, और इसी के साथ हो गया हमारा प्रश्न संख्या 6 भी कंप्लीट। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व। इसमें हमें दिया हुआ बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा B के निर्देशांक 1,4 है। तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले बनाएंगे एक वृत्त। यह बन चुका है एक वृत्त, ठीक है। इसका यह केंद्र है जो हमें दिया हुआ है 2,-3, 2,-3, इसे मैं कह दे रहा हूँ O। AB क्या है, वृत्त का व्यास है यानी डायमीटर, जिसमें यह A है और यह B है। B के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 1,4, और A का निर्देशांक हमें नहीं पता, तो x, y यही चीज़ हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। AB व्यास है जिसमें केंद्र जो है 2,-3 हमें दिया हुआ है। केंद्र जो होता है वो AB यानी व्यास का बिल्कुल मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा। इधर भी R यानी त्रिज्या और इधर भी R यानी त्रिज्या, दोनों तरफ बराबर है, यानी 1:1 में डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो क्या होगा, मध्य बिंदु का फार्मूला लग जाएगा। मध्य बिंदु क्या है, O है। A निकालने के लिए मध्य बिंदु का फार्मूला यूज करूंगा, मध्य बिंदु O के लिए। x बराबर क्या होगा, x1 धन x2 बटे 2, और y के लिए क्या होगा, y1 धन y2 बटे 2, ठीक है। x1 कितना है हमारा, पहले तो x बताओ, मध्य बिंदु का x कितना है, 2 है, तो मैं लिख दूंगा 2। x अभी निकाल रहा हूँ। x1 कितना है, x1 मुझे नहीं मालूम, तो x2 कितना है, 1 है, तो 1 बटे 2। इसे करेंगे सॉल्व, 2 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा 4 बराबर x धन 1। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 3। x का मान आ चुका है 3। y कैसे निकालेंगे, y का मध्य बिंदु पे मान कितना है, -3, तो लिख दिए -3 बराबर y1 मुझे नहीं मालूम, y2 है मेरा 4 बटे 2। इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 का होगा 2 में, आ जाएगा -6 बराबर y धन 4। इसे करेंगे सॉल्व, आ जाएगा y बराबर -10, ठीक है। और मुझे A के निर्देशांक पता करने थे, जो मैं पता कर चुका हूँ। A के निर्देशांक 3,-10 हैं, अतः A के निर्देशांक -3,10 हैं, ठीक है। और इसी के साथ हो गया हमारा प्रश्न संख्या 7 भी
कंप्लीट। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 8 को। इसमें हमें ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा AP बराबर हमें दिया हुआ है 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। यह भी हमें दिया हुआ है कि P जो है वो रेखाखंड AB पर ही है। पहले तो मैं एक रेखाखंड बना लेता हूँ AB, जहाँ पे A कितना है -2, -2 और B कितना है 2, -4। ठीक है। P का निर्देशांक हमें पता करना है जो कि रेखाखंड AB पर ही मौजूद है। ये P हो गया, इसके निर्देशांक मैंने माना x, y। ठीक है। हमें एक चीज़ और दिया हुआ है AP बराबर 3/7 AB। इसे मैं थोड़ा सा सरल करता हूँ। AP बराबर 3/7 AB। AB को ले आते हैं दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा AP/AB बराबर 3/7। इसे पढ़ने की कोशिश करो तो पढ़ोगे आप AP कितना बराबर है, AP बराबर है 3 के और AB बराबर है 7 के, तभी तो AP/AB 3/7 हो रहा है। जब AP बराबर 3 और AB बराबर 7 है तभी तो AP/AB 3/7 होगा। यानी AP कितना है 3 है और AB कितना है, यहाँ पे देखो B नहीं लिखा हूँ, ये B है और AB कितना है 7 है। ठीक है। अब हमें निकालना है P के निर्देशांक। अगर मुझे अनुपात पता होता तो बहुत ही आसान हो जाता विभाजन सूत्र लगाना। अनुपात पता कर लेंगे, एक तो हमें मालूम है 3, दूसरा कितना होगा, अगर टोटल 7 है तो यह इतना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यह टोटल 7 है और इतना ये 3 है तो यह बाकी का कितना होगा 4 होगा। इसे हम मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। हमें P निर्देशांक निकालना बेहद ही आसान हो चुका है। कैसे निकालेंगे, विभाजन सूत्र का यूज करके। P यानी x, y कैसे निकालेंगे, पहले लगाएंगे x के लिए विभाजन सूत्र यानी m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2, कॉमा लगा देंगे m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2। ठीक है। m1 कितना है हमारा 3 है, x2 कितना है, x2 है हमारा 2 गुणे 2 धन m2 कितना है हमारा 4 और x1 कितना है -2 बटे m1 धन m2 यानी 3 धन 4, कॉमा m1 कितना है 3 है, y2 कितना है -4 है धन m2 कितना है 4 है और y1 कितना है -2 है बटे m1 धन m2। 3 गुणे 2 होता है 6, लिखेंगे 6 धन 4 गुणे -2 होता है -8, तो लिख देंगे -8 बटे 3 और 4 7, कॉमा 3 और 4, 3 गुणे -4 होता है -12, तो लिखेंगे -12। 4 और -2, 4 गुणे -2 होता है -8, तो लिख देंगे -8 बटे 3 4 होता है 7। 6 - 8 मिलके बनाएगा -2 बटे 7, कॉमा -12 और -8 मिलके बनाएगा -20, तो आ गया -20 बटे 7। यह क्या आ चुका है P के निर्देशांक हमें पता चल चुके हैं क्या क्या होंगे, -2 बटे 7,
-20/7, जो कि हमें यही चीज़ पता करनी थी, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना था हमें, जो कि हम पता कर चुके हैं। कितना है? -2/7, -20/7। इसी के साथ हो गया हमारा प्रश्न संख्या 8 भी कंप्लीट। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व। प्रश्न संख्या 9 में हमें दिया हुआ है बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 बराबर भागों में अब की बार विभाजित करना है। एक प्रश्न आया था, उसमें समत्रिभाजित किए थे, यानी 3 बराबर भागों में विभाजित किए थे। अब की बार हमें 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। यह आ चुका A, यह आ चुका B। A के निर्देशांक दिया हुआ -2,2 और B के दिया हुआ है 2,8। मैं माना एक बिंदु है P, एक बिंदु है Q और एक बिंदु है R, जो क्या कर रहा है, 4 बराबर भागों में विभाजित कर दे रहा है। किसे? AB रेखाखंडों को। तो जब बराबर भागों में विभाजित करेगा तो अनुपात क्या होगा? 1,1:1:1:1:1। ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे P, उसके बाद निकाल लेंगे Q, उसके बाद निकाल लेंगे R। बस हो गया, हमें तीनों निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, उन बिंदुओं के जो क्या कर रहे हैं, AB को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। सबसे आसान है मेरे लिए निकालना Q। Q क्यों आसान है? क्योंकि Q है बिल्कुल मध्य बिंदु। इधर देखो, Q निकालना क्यों आसान है? इधर भी 2, इधर भी 2, तो 2:2 बराबर, कोई ज़रूरी नहीं 1:1। 2:2 भी 1:1 ही है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और कितना आएगा? 1:1 ही आएगा। Q जो है AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं मालूम है हम लोगों को। Q कि x, y यानी निर्देशांक कैसे निकालेंगे? x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2। x1 कितना है हमारा? -2 है। x2 कितना है हमारा? +2 है बटे 2। और y1 कितना है हमारा? 2 है। y2 कितना है? 8 है बटे 2। -2 और +2 मिलके बनाएगा 0, और 0 बटे कुछ भी हो, आंसर आता है 0। 2 और 8 मिलके बनाता है 10, और 10 को 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 5। Q के निर्देशांक मुझे मिल चुके हैं 0,5। और यही चीज़, मतलब यह भी एक चीज़ हमें पता करना था। Q के भी निर्देशांक पता करने थे, जो कि मैं पहले ही पता कर चुका। अब उसके बाद मैं निकालता हूँ P के निर्देशांक। P के निर्देशांक निकालने के लिए Q और R को भूल जाओ। P के निर्देशांक का यह अनुपात कितना है? 1 है, और बाकी यह पूरा अनुपात कितना है? 3 है। 1 1 1 मिलके यह कितना है? 3 है, और यह कितना है? 1 है। अब विभाजन सूत्र लगा दो और पता कर लो क्या होगा। P के निर्देशांक निकालते हैं, x, y। कैसे निकालते हैं? m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2, m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2। m1 कितना है हमारा? 1 है, और x2 कितना है हमारा? 2 है। x2 है हमारा 2, धन m2 कितना है? 3 है, और x1 कितना है हमारा? -2 है बटे m1 कितना है? 1 है, और m2 कितना है? 3, m1 कितना है? 1 है, और y2 कितना है?
8 है, धन m2 कितना है 3 है, और y1 कितना है, y1 है प्लस का 2 बटे m1 कितना है 1 और m2 कितना 3। इसे करते हैं सॉल्व। 1 गुणे 2 होता है 2, 3 गुणे -2 होता है -6 बटे 1 और 3 होता है 4, कॉमा 1 गुणे 8 होता है 8, 3 गुणे 2 होता है 6 बटे 1 धन 3 होता है 4। 2 - 6 मिलके बनाता है -4 बटे 4, कॉमा 8 6 14 तो 14 बटे 4। इसे करेंगे थोड़ा सा और सरल, तो यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 बटे 2, या फिर मैं इसे लिख दूँ 3.5। ये क्या आ चुका है P के निर्देशांक। P के निर्देशांक कितने आ चुके हैं -1, 3.5। ठीक है। अब मुझे और क्या निकालना है, R के निर्देशांक, क्योंकि Q के पहले ही निकाल चुके हैं। तो R के निर्देशांक में हमारा अनुपात क्या होगा 3:1, 3:1। ठीक है। R का अनुपात निकालते हैं। R के लिए x, y, फार्मूला विभाजन सूत्र m1x2 धन m2x1 बटे m1 धन m2, कॉमा m1y2 धन m2y1 बटे m1 धन m2। m1 कितना होगा अब की बार हमारा 3। ठीक है। आप लोगों ने अगर अपने नोट्स में ये डायग्राम बनाए होंगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा m1 कितना होगा 3 होगा। x2 कितना होगा हमारा 2, x2 होगा हमारा 2 धन m1 m2 अब की बार होगा 1 और x1 होगा -2। x1 कितना है -2 बटे m1 है हमारा 3 और m2 है हमारा 1, कॉमा m1 है 3 और y2 है 8 धन m2 है 1 और y1 है प्लस का 2, y1 है प्लस का 2 बटे m1 धन m2। इसे करेंगे सॉल्व। 3 गुणे 2 होता है 6 और 1 गुणे -2 होता है -2, 3 और 1 मिलके 4, कॉमा 3 गुणे 8 होता है 24 और 1 गुणे 2 होता है 2 बटे 4। यहाँ पे आ जाएगा 6 - 2 यानी 4, 4 बटे 4 आ जाएगा 1, कॉमा 24 2 होता है 26, कितना आ जाएगा 26 बटे 4 यानी 6.5। यह क्या आ चुका है R के निर्देशांक। R के निर्देशांक कितने आ चुके हैं -1, 6.5 यानी 6.5। ठीक है। और यही PQR ही हमें पता करना था। हम तीनों बिंदुओं के निर्देशांक पता कर चुके और इसी के साथ हो गया हमारा 9वां प्रश्न भी कंप्लीट। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 हैं। संकेत हमें दिया हुआ है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है। यह चीज़ हमें संकेत में उसका सूत्र हमें दे चुका है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। पहले हम समचतुर्भुज बना लेते हैं। कोई सा भी हो सकता है समचतुर्भुज। ऐसे एक समचतुर्भुज मान लीजिए कि यह एक समचतुर्भुज है ABCD। A का मान कितना है 3,0, A के निर्देशांक 3,0, B के 4,5, C के -1,4 और D के कितने हैं -2, -1।
ठीक है। हमें चारों शीर्षों के निर्देशांक पता हैं, हमें संकेत भी दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, उसके विकर्णों का गुणनफल। तो हम क्या करते हैं, इसके विकर्ण निकाल लेते हैं, यानी AC और BD। विकर्ण AC कैसे निकालेंगे, दूरी का सूत्र लगा के, जो हमने पिछले लेक्चर में कई सारे सवाल इस पे किए थे, दूरी वाले सूत्र पे। AC बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में x2 - x1 इसका होल स्क्वायर धन y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। x2 कितना है, -1 है, x2 हमारा -1 और x1 है हमारा 3, इसका स्क्वायर धन y2 है हमारा 4 और y1 है हमारा 0, इसका स्क्वायर। -1 और -3 मिलके बनाता है -4, -4 का होल स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16 धन 4 - 0 यानी 4 और 4 का स्क्वायर 16। 16 करड़ी में आ गया 32। 32 को मैं थोड़ा सा सरल करके लिखूं तो मैं लिखूंगा 16 × 2, जिसमें से 16 आ जाएगा बाहर, तो यानी 4 करड़ी में 2। विकर्ण AC कितना आ चुका है, 4 करड़ी में 2, ठीक है। अब विकर्ण BD में निकाल लेते हैं। BD विकर्ण BD, तो BD बराबर क्या होगा, सूत्र यही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर। BD में x2 क्या है हमारा, -2, x2 है हमारा -2 और x1 क्या है 4, इसका होल स्क्वायर धन y2 क्या है -1 और y1 क्या है 5, इसका होल स्क्वायर। -2 और -4 मिलके बनाता है -6 और -6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36 धन -1 और -5 मिलके बनाता है -6, -6 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 36। इसे सॉल्व करेंगे आएगा करड़ी में 72, जिसे सरल करेंगे तो लिखेंगे 36 × 2, 36 × 2, 36 आ जाएगा बाहर, यानी 6 करड़ी में 2। क्या आ चुका, BD आ चुका हमारा 6 करड़ी में 2 और AC है हमारा 4 करड़ी में 2। हमें संकेत दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल। अब हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AC × BD। यही क्या है, विकर्ण है। 1/2 AC कितना है 4 करड़ी में 2 × 6 करड़ी में 2। 2 से यह 4 कटेगा कितनी बार, 2 बार। तो अब कितना हो गया, 2 × 6 हो गया 12 और करड़ी में 2 कितना हो जाएगा 2। 12 × 2 होता है 24, ठीक है। और अगर सब कुछ मीटर में चल रहा हो, ऐसा कुछ यूनिट दिया नहीं है, तो 24 जो कुछ भी मात्रक होगा मात्रक का स्क्वायर 1 मिनट। ठीक है, 24 आ चुका है हमारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और यही हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हो गया हमारा प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट। ठीक है, 10 प्रश्न हम कर चुके हैं सॉल्व। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट है, कोई सजेशन देना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।